कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बच गए? एक दुर्घटना होते होते रह गया, कोई गलत फैसला लेने से आप एकदम सा रुक गए, या फिर किसी अंधेरे समय में अचानक आपको ऐसी शांति मिली जिसे आप समझ नहीं पाए। बहुत बार हम सोचते हैं कि यह सिर्फ संजोग था, लेकिन बाइबल कहती है वह संजोग नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजा था। आज बहुत लोग स्वर्गदूतों के बारे में या तो डरते हैं या उन्हें फिल्मों की कल्पना समझते हैं, लेकिन बाइबल साफ सिखाती है कि स्वर्गदूत असली है, जीवित है और परमेश्वर के सेवक हैं। वे हमारी आराधना लेने नहीं आते, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आते हैं। आइए जानते हैं स्वर्गदूत विश्वासियों के जीवन में क्या क्या करते हैं। जय मसीह की भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप डाइव स्क्रिप्चर में। पहली बात, स्वर्गदूत विश्वासियों को रक्षा करते हैं। भजन संहिता 91 का 11 कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत अपने मन से काम नहीं करते, वे परमेश्वर की आज्ञा से काम करते हैं। जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और शेरों का मुंह बंद कर दिया। जब पतरस जेल में था, एक स्वर्गदूत ने आकर उसकी जंजीरें खुलवा दी। इसका मतलब यह नहीं कि विश्वासी कभी दुख या परेशानी नहीं देखेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कई बार हम वह लड़ाई नहीं देख पाते हैं जो आत्मिक जगत में चल रहा होता है, लेकिन परमेश्वर देखता है और उसके दूत कार्य कर रहे होते हैं। वचन को पूरा सुनिएगा, तभी जाकर वचन की सामर्थ कार्य कर पाएगा। आइए जानते हैं दूसरी बात, स्वर्गदूत विश्वासियों को सेवा करते हैं। इब्रानियों 1 का 14 पद कहता है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा। स्वर्गदूत हमारे नौकर नहीं है और ना ही हम उन्हें आदेश दे सकते हैं और ना ही हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं और परमेश्वर उन्हें हमारे लिए कार्य करने तथा सहायता करने भेजता है। एलिया जब थका मरा था, तब स्वर्गदूत ने उसे उठाकर भोजन खाने को कहा। पहला राजा 19 अध्याय 5 से लेकर 7 पद। जब हम और आप अपने जीवन में कई बार थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर हमें संभालने के लिए एक अदृश्य सहायता भेजता है। शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए गतिविधि चल रहा होता है। आइए जानते हैं आखिरी बात जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्गदूत हमें परमेश्वर की ओर ध्यान दिलाते हैं, खुद की ओर नहीं। आज दुनिया में बहुत लोग गलत शिक्षा के कारण स्वर्गदूतों के पीछे भाग रहे हैं। एंजल्स नंबर्स तो एंजल वर्शिप और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि स्वर्गदूतों की आराधना मत करो। जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने झुकने लगा, तो स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मना किया और कहा, ऐसा मत कर, केवल परमेश्वर की उपासना कर। रेवलेशन 22 का 9 पद में प्रकाशित वाक्य। सच्चे स्वर्गदूत हमेशा लोगों का ध्यान प्रभु यीशु की ओर ले जाते हैं, अपनी ओर नहीं। यदि कोई शिक्षा आपको प्रभु यीशु से हटाकर स्वर्गदूत पर केंद्रित कर दे, तो वह बाइबल की शिक्षा बिल्कुल नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विश्वासी का जीवन कभी अकेला नहीं होता है। हो सकता है आप अभी संघर्ष में हो, डर में हो, आर्थिक परेशानी में हो या फिर आत्मिक युद्ध में हो। याद रखिए, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है और उसके स्वर्गदूत अभी भी उसकी आज्ञा में तुरंत कार्य करते हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा स्वर्गदूतों में नहीं है, हमारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में है। स्वर्गदूत स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक प्रभु यीशु उसे आदेश ना दे। इसलिए आज
हमें यह जानना जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहना जरूरी है, ताकि स्वर्ग की सारी सहायता हमारे जीवन में आता रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, और प्रभु के नाम से एक प्यारा सा लाइक और शेयर इस वचन को जरूर करें, और कमेंट में प्रेज द लॉर्ड और या तो फिर आमीन जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।